आजादी के बाद आज भी हमारे भारत की तस्वीर नहीं बदली। आजाद भारत के 73 साल के बाद भी पक्की सड़क नसीब नहीं हुई, लिहाजा गांव वालों को कई परेशानियों से हर रोज दो चार होना पड़ता है। बरसात के दिनों में खोखरी के ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाती है। कीचड़ से सराबोर सड़क को पार कर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहीं गांव के विद्यार्थी भी कीचड़ से भरी सड़कों में चलकर 3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। सिमरी प्रखंड के गोप भरौली गांव के लोगों के लिए जब जिलाधिकारी से मामले में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। पंजाब केसरी के प्रयास के बाद डुमराव एसडीएम हरेंद्र राम सड़क निर्माण के लिए निरीक्षण करने पहुंचे। बताते चलें कि लगभग 16,000 जनसंख्या वाले इस गांव गोप भरौली के ग्रामीणों के लंबे संघर्ष के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद उस पर संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी अमन समीर के निर्देश पर डुमराव एसडीएम हरेंद्र राम सिमरी पहुंचकर ग्रामीणों और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद एसडीएम ने सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नक्शे के हिसाब से 1020 फुट लंबी चक रोड बिहार सरकार के जमीन में बनवाने का निर्देश दिया। वहीं ग्रामीणों से कहा कि कई दशक बीत जाने के बाद भी आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। गांव के रोड को लेकर के अधिकारी आए हुए हैं, क्या कुछ बैठक में बातचीत? बैठक में हुआ कि वहाँ सरगा मौजा में जो चक रोड है उसको निकाला जाएगा, उसको निकाल के उस पर मनरेगा के तहत काम किया जाएगा। उतना ऑलरेडी सरकार का ज़मीन है, बोल रहे हैं सर लोग कि हम लोगों का ज़मीन है, उस पर हम लोग सड़क बनाएंगे। उसके बाद आगे जिनका ज़मीन है उनसे वार्ता करके हम लोग आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। यदि ये हो जाता है तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग को ये यदि हो जाता है तो भगवान से साक्षात भेंट हो गया। नाम राहुल है और यहाँ पे आश्वासन के नाम पे लगभग कई दशक हमारे बीत चुके हैं और अभी भी आश्वासन इस बार भी मिला है, लेकिन इस बार के आश्वासन में कुछ ऐसा है कि जैसे जो चक रोड है, सर ने बताया कि आज तक उनको अपने चक रोड के बारे में, अपने ज़मीन के बारे में नहीं पता था। ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन चलिए अभी लेट ही सही, अगर सर को पता चला है कि उनकी ज़मीन है कुछ, उतना दूर रोड बने, उसके बाद आगे की जो कवायद है वो आगे देखा जाएगा। तो ये एक अच्छा पहल है इस बार का। तो इस बार के आश्वासन पे थोड़ा बहुत हम लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से भरोसा तो हम नहीं कर सकते। क्या लगता है इस बार आपका सड़क बन जाएगा? जितना चक रोड बनवा दे उसके लिए भी धन्यवाद होगा इनका, सर का, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद हमारी टूटने वाली नहीं है। बहुत लंबे समय से हमारी उम्मीदें हैं, 1-2 दिन से नहीं है, कई साल भी नहीं है, कई दशक बीत चुके हैं, कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। इस मामले में एसडीएम ने कहा कि पहले इतने दूर तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद निजी जमीन के मालिकों से बातचीत कर गांव में आगे जाने वाले रास्ते का समाधान भी निकाला जाएगा। अगर गोप भरौली में जो रास्ता का विवाद चल रहा है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला आज? एक चक का रास्ता है, चक खतियान में एक रास्ता है लगभग 1020 फीट। उसका हम लोग माफ़ी करा लेते हैं। माफ़ी कराने के बाद फिर उसमें मनरेगा के तहत हम लोग मिट्टी भराई कार्य शुरू कराएंगे। सर, कई बार जिला प्रशासन की तरफ से पहल किया गया, क्या उम्मीद लगाई जाए इस बार के जो आप लोग का यहाँ पर आए हैं? चूँकि बीच में रहती ज़मीन पड़ जाता है और रैयत अभी तक सहमत नहीं हुए हैं, इस कारण से समस्या आ जाती है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस रास्ता को हम लोग पूरा कराएं। केवल प्रयास होता ही रहेगा या कुछ काम भी होगा? नहीं, केवल प्रयास नहीं होता है। प्रशासन अगर केवल प्रयास करता तो हम लोग आज तक इतने काम नहीं कर पाते। सर, हर जगह काम हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है? वही बता रहे हैं कि बीच में रहती ज़मीन होने के कारण रैयत सहमति व्यक्त नहीं करते हैं, जिस कारण से दिक्कत होती है। आज भी रैयत जो भी हैं, उमा शंकर तिवारी जी साहब के सामने बात हुई और हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं। उन्होंने बताया है कि अपने जो भी परिवार के लोग हैं जिनका और उसमें ज़मीन है, उनसे बात करके वो बताएंगे हम लोगों से। जगह है कि जहाँ की सड़क नहीं है आज के परिवेश में, जैसे गोप भरौली है, पहाड़ी पुल है, तो उसके लिए कुछ पहल किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो गोप भरौली का बात कर रहे हैं उसमें मोस्टली जो प्राइवेट जो ज़मीन होता है उसके कारण से कुछ विवाद हैं। कुछ जो आ रहे हैं, हम लोग के पास कंप्लेन आ रहे हैं, लोग शिकायत में भी जा रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि मल्टी कनेक्टिविटी की बात चल रही है। तो अभी जो 7 निश्चय पार्ट 2 जो आएगा और उसमें हम लोग उसमें दे रहे हैं कि मल्टी कनेक्टिविटी में जो वो रोड आ जाए। तो अभी तत्काल में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जो 7 निश्चय पार्ट 2 का जो आएगा उसमें हम लोग सभी रोड को हम लोग ले लेंगे। ये नज़ारा केवल गोप भरौली का ही नहीं है, बल्कि जिले में कई गांव हैं जो आज भी पक्की सड़क की बाट खोज रहे हैं। ऐसे में आज़ाद भारत की खूबसूरत तस्वीर की कल्पना करना जिले के इन गांवों के लिए आज भी बेमानी लगती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।